आदरणीय चिराग पासवान जी का स्वीकार्यता जो है वो 40 सीट पे है। और कहा जाए कि अगर जो आरक्षित सीट से हटा करके भी बात करें तो अनारक्षित सीट पे भी अगर वो लड़ेंगे तो विजय का झंडा फहराएंगे। रह गई बात जहाँ तक हाजीपुर की बात या जमुई से भी, वो वर्तमान में 2 बार से सांसद हैं, कहीं से भी वो लड़ेंगे ना, किसी भी जगह से, तो हम लोग इस उधेड़बुन में है ही नहीं कि कहाँ लड़ने से उनकी जीत होगी और कहाँ नहीं लड़ने से। हाजीपुर में आदरणीय और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इतना ज़्यादा काम किया हुआ है कि वहाँ का आम पब्लिक और हर वर्ग के लोग मतलब चाहते हैं कि आदरणीय चिराग पासवान जी वहाँ से चुनाव लड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश सिंह हैं और जाहिर तौर पर चिराग पासवान की पार्टी से जुड़े कई सवाल बिहार के राजनीति के गलियारों में टहल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसकी संभावना नजर आती है, बल्कि ये तकरीबन तय हो चला है। हाजीपुर के लोगों की डिमांड है, मांग है, चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े। तो हमारे साथ चूंकि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश सिंह खुद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। लोग चाह रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि चिराग पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी का स्वीकार्यता जो है वो 40 सीट पे है। और कहा जाए कि अगर जो आरक्षित सीट से हटा करके भी बात करें तो अनारक्षित सीट पे भी अगर वो लड़ेंगे तो विजय का झंडा फहराएंगे। रह गई बात जहाँ तक हाजीपुर की बात या जमुई से भी, वो वर्तमान में 2 बार से सांसद हैं, कहीं से भी वो लड़ेंगे ना, किसी भी जगह से, तो हम लोग इस उधेड़बुन में है ही नहीं कि कहाँ लड़ने से उनकी जीत होगी और कहाँ नहीं लड़ने से। हाजीपुर में आदरणीय और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इतना ज़्यादा काम किया हुआ है कि वहाँ का आम पब्लिक और हर वर्ग के लोग मतलब चाहते हैं कि आदरणीय चिराग पासवान जी वहाँ से चुनाव लड़े। हम लोग के बीच है, कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते नहीं ये बात बता रहे, कार्यकर्ता होने के नाते हाजीपुर उनके परंपरागत सीट है और वो सीट जिसको लड़ाएंगे, जो तय करेंगे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वही होगा। नहीं, इसमें इस पर तो सस्पेंस खत्म होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, हाजीपुर के लोगों से हमने कई बार बातचीत की है और हाजीपुर के ज्यादातर लोगों की राय है कि चिराग पासवान अगर हाजीपुर से लड़ेंगे अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा सस्पेंस है कि एनडीए के कोटे से हाजीपुर की सीट किसको जाएगी। चिराग पासवान का एनडीए में आना तय है। पशुपति पारस ये दावा करते हैं कि एनडीए के कोटे से हाजीपुर सीट पर वो लड़ेंगे और न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि भतीजे को चैलेंज भी कर दिया है, हराएंगे भतीजे को, भतीजा चाहे जैसे लड़े। तो क्या होता हुआ देख रहे हैं, कैसे निपटेगी पार्टी इन चुनौतियों से? देखिए, इन सारी चीज़ों में कहीं लोजप्पा और हमारे अध्यक्ष जी और या प्रदेश अध्यक्ष इन सारी चीज़ों में कहीं ध्यान वैन दे नहीं रहे हैं। उनको सीधा पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और सारे प्रतिदिन हमारा कार्यक्रम 40 जगह पे कार्यक्रम हो रहा है, हर एक जिला में, हर एक कंस्टिट्यूंसी में, हर एक प्रखंड में कार्यक्रम हो रहा है। अब रह गई बात प्रिंस जी क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या बोलते हैं, किनके कहने से क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों में हम लोग को उलझन में नहीं जाना है। लेकिन एक बात आपको सुनिश्चित अभिषेक जी मैं बता दूं, प्रिंस जी का या पशुपति पारस जी का पहचान आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम से ही हुआ। राजनीति में अगर रामविलास पासवान जी का नाम हटा दिया जाएगा तो इन लोगों का क्या पहचान है अपना, और क्या इनका ज़मीन है। उन्हीं के ज़मीन पे कोड़ खन करके, उन्हीं के ज़मीन पे, उन्हीं के किए हुए सारे कार्य पे इन लोग अपना फसल लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए माइनस चिराग पासवान जी, माइनस रामविलास पासवान जी, उनकी कोई पहचान नहीं है, राजनीति में उनकी कोई वजूद नहीं है। एक चर्चा और है जिसका जिक्र मैं आपसे करूंगा। एक चर्चा यह भी है कि चिराग पासवान की जो मां है रीना पासवान, वो भी राजनीति के मैदान में आ रही हैं, वो भी, उनकी भी एंट्री राजनीति में हो रही है। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो बताएं। एक कार्यकर्ता के तौर पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक बात बताते हैं, लोगों का जो इच्छाएं होती है, तो एक कार्यकर्ता का जब डिमांड होता है या किसी नेता के प्रति ज़्यादा झुकाव होता है
तो ऐसा डिमांड होते रहा है। ये सारे चीज़ को करने के लिए शीर्ष नेतृत्व अभी है बैठे हुए, उन लोग देखेंगे कि अगर जो आदरणीय रीना पासवान जी को आना होगा चुनाव के मैदान में या उनको चुनाव लड़ाना पार्टी जरूरी समझेगी तो पार्टी उस रूप में मतलब कदम उठाएगी। चलिए एक आखिरी सवाल है। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, बड़ा चर्चा में रहा, जिसको लेकर रालोसपा के नेताओं ने यह दावा किया, आरएलजेपी ने दावा किया कि प्रिंस राज जो समस्तीपुर के सांसद हैं उनको देखकर चिराग पासवान भाग खड़े हुए। ये दावा किया गया, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो उस वीडियो को लेकर यह दावा किया गया। आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, हम कई अलग अलग चैनल के माध्यम से देखिए प्रिंस जी के जो बात करने का तौर तरीका है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का बातचीत करने का तरीका, आप स्वयं पता लगा लेंगे या एक साधारण सा बच्चा सा भी समझ में बात आ जाएगी कि जो कहा गया है ना कि जो जो वृक्ष फलदार होते हैं वो झुक जाते हैं। चिराग पासवान जी कभी भी परिवार को लेकर के या किसी भी उस तरह के बात को लेकर के कभी भी कड़ा बयान या उस तरह का बयान नहीं देते। वो जानते हैं कि उन्हीं के बल पे राजनीति में चाहे प्रिंस पासवान जी हों या पशुपतिनाथ पारस जी हों, चिराग पासवान जी के नाम पे ही सभी लोग राजनीति के मैदान में दिखाई पड़े। वो क्या उनको ये बात सुनने में हास्यास्पद लगता है कि चिराग पासवान जी प्रिंस पासवान जी को देख करके भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे भाई? आज बच्चा चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से आता हो, किसी भी जिला का हो, किसी भी प्रखंड का हो, किसी भी पार्टी का हो, चिराग पासवान जी के प्रति हर किसी का झुकाव है। कौन जानता है प्रिंस पासवान जी को? अगर चिराग पासवान जी और आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम हटा दिया जाए, कौन जानेगा बिहार में चिराग पासवान इनको प्रिंस पासवान जी को? इस तरह का बात एक जोक भरा बात लगता है, जैसे चुटकुला होता है, चुटकुला टाइप का लगता है। तो चलिए, हास्यास्पद है जिस तरह का दावा आरएलजेपी की तरफ से किया गया है कि प्रिंस राज को देखकर चिराग पासवान भाग खड़े हुए। कई दूसरे राजनीतिक सवाल थे और महत्वपूर्ण राजनीतिक सवाल है। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, कुछ ही महीने बाकी हैं और चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अक्सर चर्चा के केंद्र में है, महत्वपूर्ण भूमिका में है। चिराग की जरूरत महागठबंधन को भी है, एनडीए को भी है और इसीलिए चिराग पासवान से जुड़े कई सवाल हैं, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।